गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को अच्छा और खुशहाल बनाने का निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। भगवान आपके जीवन में, परमात्मा आपके जीवन में हर चीज़ भर दें जो आपको चाहिए है, जिस चीज़ से आपको अनंत खुशी मिलती है। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऐसे विषय पर है जिसकी आज की जनरेशन को और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आज ना मुझसे किसी ने ऐसा सवाल किया और मुझसे पूछा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को परमात्मा से मांगना हो तो उसको कैसे मांगा जाए। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या कोई व्यक्ति हम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किसी व्यक्ति के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सोचकर हम उससे रह नहीं पा रहे हैं या कोई भी चीज़ उससे जुड़ी हुई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो देखिए, भक्ति और परमात्मा से मांगना 2 प्रकार के उसमें आता है। यानी कि 2 प्रकार की भक्ति हो सकती है। जैसे कि एक तो ये हुई कि आप परमात्मा से वो चीज़ सिर्फ़ मांग रहे हैं। जैसे कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही है, यानी मुझे वो पर्सन चाहिए ही है क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आप मांग सकते हैं परमात्मा से। लेकिन अगर दूसरी उसकी जगह आप ये देखें कि जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, वो अपने बच्चे के लिए अच्छी चीज़ ही देते हैं। यानी कि कोई बच्चा है, अगर अपने हाथों से टॉफ़ी लेगा तो उसके हाथों में, उसकी मुट्ठी में सिर्फ़ बहुत कम ही टॉफ़ी आएँगी। लेकिन अगर वही डिब्बे में से कोई पेरेंट्स उसे उठाकर किसी के माँ अगर वो टॉफ़ी बच्चे को देंगी तो माँ की जो हाथ है, जो मुट्ठी है बहुत बड़ी है, तो उस बच्चे के दोनों हाथों में बहुत सारी टॉफ़ियाँ भर जाएँगी। उसी तरीके से अगर आप परमात्मा से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो सही है या गलत है। परमात्मा आपको दे तो देंगे, लेकिन आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। और अगर आप परमात्मा के ऊपर, यानी आप परमात्मा के चरणों में वो अपने मन के विचार छोड़ देते हैं कि परमात्मा, मैंने अपनी वो चीज़ आपके चरणों में सौंप दी है, आपको सौंप दी है ये वाली चीज़। अगर सही है तो आप अपनी मुट्ठी से देना, और अगर नहीं है तो मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं अपनी मुट्ठी से वो चीज़ उठाऊँ, क्योंकि मेरी मुट्ठी इतनी छोटी है कि अगर मैं उस चीज़ को उठा भी लूँगा तो वो चीज़ कहीं न कहीं हो सकती है कि मेरे हाथों से एक बार उठकर दूसरी बार फिसल जाए। तो देखिए, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आ रही हो, नहीं भी आ रही हो, पर जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि हम आज के टाइम में कुछ माँगे ना माँगे, पर हम ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हैं, ऐसी चीज़ों को माँग रहे हैं निरंतर रूप से परमात्मा से, चाहे वो हमारी मुट्ठी से फिसल ही क्यों ना जाए, फिर भी हमें वही चीज़ें चाहिए ही है परमात्मा से। तो देखिए, माँगने का जो दूसरा तरीका है वो मेरे हिसाब से सबसे बेटर है कि आप परमात्मा के शरणागत, परमात्मा के आगे उस चीज़ को छोड़ दें और परमात्मा से बस कहें कि आप जो देना चाहें वो आप मुझे दें, ताकि देखिए वो चीज़ आपको हमेशा के लिए अच्छी और परफेक्ट बनकर मिले। और दूसरी तरह, अगर आपकी किस्मत और आपके लिए कोई चीज़ बनकर आई है, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, तो वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ आपके लिए बनकर नहीं आई है तो आप उसे पा भी नहीं सकते हैं, इतना आप याद ज़रूर रखें। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्या वो सच में प्रेम हो सकता है या फिर सिर्फ़ आकर्षण मात्र है, या फिर सिर्फ़ एक भ्रम है, या फिर एक समय के लिए वो सिर्फ़ समय ही है जो हमारे जीवन से गुज़र रहा है। तो सबसे पहले तो इस प्रेम जैसे शब्द को
उसकी परिभाषा अनुसार नापा जाए, यानी कि जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको इस आज के इस युग में जैसे लिया जा रहा है उसे उस चीज़ से नापा तोला जाए। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखा जाए कि जो सच में आप चाहते हैं क्या वो प्रेम ही है या फिर सिर्फ भ्रम है और आकर्षण मात्र है और आप उसी चीज़ को पाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दें पूरी तरीके से। और दूसरी बात कि अगर सच में वो प्रेम है तो फिर वो चाहे चीज़ कैसी, अगर वो सच में प्रेम है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि देखिए एक इंसान ही इंसान की तकलीफ को समझ सकता है, उसे सहजता के भाव से उसे अपना सकता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ का आप जो नाम दे रहे हैं क्या वास्तविकता में वही है, क्या रियलिटी है, क्या वो सच्चाई यही है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कृपया करके उस चीज़ को हटा दें अपने जीवन से, क्योंकि इसी में सार है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना करियर बनाना है। अगर आपका करियर बन जाएगा तो आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वही चीज़ उल्टा आपके पीछे भागने लगेगी। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अपना करियर बनाएं, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचें, उसे अच्छा बनाने का प्रयास करें, फिर आपके जीवन में खुद ब खुद अच्छे व्यक्ति जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम खुद को बहुत सारी चीज़ों से घेर कर रखते हैं वो चीज़ें हमें अक्सर नहीं मिलती हैं, लेकिन जैसे ही हम जिन चीज़ों को पकड़ना बंद कर देते हैं वो चीज़ें खुद ब खुद मिलना हमें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें, बस इस चीज़ को थोड़ा अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है कि आप वास्तविकता में आप सही कर रहे हैं या गलत। ये जवाब सिर्फ आपको अपने अंदर से ही मिल सकता है, बाहर से कहीं नहीं। तो भगवान पे भरोसा रखें, आपके जीवन में आपके लिए जो है, जो भेजा गया है वो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। सबका जीवन खुश रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में हर चीज़ का पाने का प्रयास करें, लेकिन जो सही है उसी को पाने का प्रयास करें, जो गलत है उस चीज़ से खुद ब खुद हट जाएं। सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय माता दी। अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें।